वो बोली आप बेरोजगार हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम नहीं रहेंगे। तो जो हमारी बेटी है हमें दे दे तो और अच्छा, नहीं देगी तो अपना रखे। मनीषा जी को आप क्या बनाए? जीएनएम जीएनएम यानी जिनको नर्स कहते हैं। 7 लाख रुपया करीब। कहाँ से उनको नर्स का कोर्स करवाए? पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट पर बीमार चल रहे हैं जी और मम्मी आशा है जी। और एक मम्मी मेरी गवर्नमेंट टीचर है। जी क्या कुछ रीजन कह के आपको छोड़ दिए, यानी वो अपने ससुराल अपने मायके में रहने लगे? वो कहते हैं कि आप मेरे ऊपर आश्रित हैं, आप बीवी का कमाई खाने वाले हैं, बीवी का कमाई खाने वाले रहते तो आज तुमको हम पढ़ाते ही नहीं। को मन है कि जो हम बेटी को भी नहीं देना चाहेंगे तो वो बेटी को भी रख ले, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, कानूनी तौर पर देंगे। जो बेटी को बाद में जो वो सोचे कि जो बेटी के द्वारा हम सोचेंगे उनके प्रॉपर्टी पे जो अधिकार जमा ले, जी तो ये हम होने नहीं देंगे। ये हम कोर्ट में पहले ये दर्ज कर देंगे कि जो अगर वो देना चाहती है तो दे देगी तो हम रख लेंगे, नहीं देना चाहती है तो हमारे संपत्ति पे हमारे ऊपर उसका बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा। एक चीज हमें और बताइए, आप कोर्ट में क्या कुछ मनीषा जी के बारे में लिखे, क्या कुछ आरोप लगाए, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब भी हम तो बस आरोप यही लगाए हैं, जो हमें मारने की धमकी दिया जाता है जी और जान से मारने की धमकी दिया जाता है, बार बार हमको कहता है कि जो आपको गोली मार देंगे। बस इसी का एफआईआर हुआ है अभी जी, जो मारने, जान से मारने की धमकी दिया जाता है और जी मार भी दिया और मर के ही हम एक बार बचे हैं जी बस, ज्यादा नहीं। 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को जी खोकसा चौक पे हमें छोड़ दिया गया था। उसके बाद डॉक्टरी उपचार आपके के साथ बाद में ससुराल वाले आपसे मारपीट किए, उसके बाद में खोकसा चौक पे छोड़ दिए थे? छोड़ दिया। उसके बाद हमको प्राथमिक उपचार हुआ। जी प्राथमिक उपचार होने के बाद जी हम एक आवेदन विभूतिपुर थाना में दिए हुए हैं जी जिसमें उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। जी। अब एक चीज बताइए, आपका क्या मनसा है? फिर से मनीषा जी आपके द्वार या आपके पास में आते हैं तो क्या आप उन्हें रखना पसंद करेंगे? ऐसे तो हम रखना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको, आपके लिए क्या बनता है? आपको किस चीज का डर सबसे ज्यादा सता रहा है? सतारा डर यही सताएगा कि जो हम भाई में अकेले हैं, हमको मार देगा तो हमारे परिवार को कौन देखने वाला होगा। हमेशा से धमकी मिलते रहते हैं। हाँ। एक चीज बताइए, जो समाज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या बताइएगा, क्या बहू को पढ़ाना कितना तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, बेटे को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, भाई भतीजा को पढ़ाइए, लेकिन बहू को मत पढ़ाइए। देख लीजिए, प्रिंस आनंद जी के शब्दों से आप सीखना चाहते हैं तो बस इतना ही सीखिए। बेटी को पढ़ा दीजिए, बहन को पढ़ा दीजिए, भाई को पढ़ा दीजिए, पूरे परिवार को पढ़ा दीजिए। यदि आपके परिवार में कोई बहू है और यदि आपकी पत्नी है, वो किसी चीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करे तो उनको ना पढ़ाए। तो लेकर क्या सोचते रहते हैं? मनीषा को लेके हमेशा मम्मी पॉजिटिव थिंकिंग रखी है जी। वो हमेशा सोची है कि जो हमारे परिवार बस जाए, तुम जो की सो की, अब फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, तुम फिर से आ जाओ। जी। मम्मी बहुत प्रयास की लेकिन वो तब भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी भी नहीं माने? हाँ, अब मानने के लिए तैयार है। जब कोर्ट में मामला चला गया है जी तो मानने के लिए तैयार है और इस चीज को अब हम एग्री नहीं होने देंगे। अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? किस वजह से? क्या प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ हो गया? हाँ, क्यों नहीं हुआ है। इसी वजह से अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं? प्रतिष्ठा के साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है। ससुराल जाने के बाद हमसे मारपीट किया गया है, हमको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, मार ही दिया था, मर के ही एक बार बचे हैं। देख सकते हैं, इस जमाई राजा को इतना पिटाई कर दिए, उसके बाद में इनके प्रतिष्ठा के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। अब लड़की वाले चाहे कि फिर से परिवार बसे, साहब ये इस चीज पे एग्री नहीं है। हम तो अभी एग्री नहीं है, 95% हम एग्री नहीं है। आपके घर से क्या कुछ लेके चले गए मनीषा जी? जेवर उवर, कपड़े उपड़े, कुछ पैसे थे जी, वो भी लेके चले गए, पापा के इलाज के लिए रखे थे जी। वो सारा कुछ लेके। एक चीज बताइए, मनीषा जी जब पढ़ाई कर रहे थे वो पंजाब में रहते, अकेले रहते थे कि आप भी उनके साथ में रहते? नहीं, वहाँ नहीं रहती थी, वो यहीं रहती थी। वहाँ सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाती थी। एग्जाम की बात होते थे? हाँ। तो उस समय आप जाते थे उनके साथ में या नहीं? बस 1 बार गए थे, 2 बार नहीं गए थे। 2 बार नहीं गए तो 2 बार जाने का क्या, नहीं जाने का क्या कुछ मसला था? उस समय उनके साथ में कौन गए थे? वो अकेले गई थी और भी स्टूडेंट थे। आप उस समय तो आप उस पर विश्वास किया, लेकिन वही विश्वास आपके साथ में विश्वासघात हो गया, ऐसा लग रहा है। हाँ।
क्या जो पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने को उतावल हो जाते हैं और करते भी है, माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन घटना कुछ अलग हो जाता है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? क्या संदेश देंगे जो ये इस तरह की गलती फिर दोबारा ना हो। कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना जिस तरीके से घटना आपके साथ में हुआ, किसी और पति के साथ में ऐसा ना हो। नहीं हो। क्या ऐसे ऐसे पत्नी को क्या कहिएगा? मनीषा जी ये वीडियो देखेंगे तो उनकी कानों तक क्या आवाज देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, उसको भी कहेंगे कि जो जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ फिर दोबारा ना करो और सुखी से रहो। जिसके साथ रहना कोई दिक्कत नहीं है हमें। और भी बेटी और बहू को हम संदेश देंगे कि जो गलती हमारे साथ हुआ वो आप लोग मत दोहराइए। दोस्तों एक चीज तो हम आपको कहना चाहेंगे, प्रिंस आनंद जी से एक चीज सीखिए। इनके पास में संपत्ति की कुछ भी कमी नहीं है, 2-3 जगह इनके घर भी है, लेकिन इनके साथ में मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि आज ये बंदा टूट चुका है। एक मर्द रो नहीं सकते हैं किसी के सामने फूट फूट कर, लेकिन यहाँ पे जितना चोट लगा है वो आप समझ सकते हैं। प्रिंस आनंद जी एक शब्दों में एक चीज बताइए, जिस समय मनीषा जी के साथ में आपको शादी हुआ था 2-4 महीने तक कैसा रिलेशन रहा? उसी बीच में पता चल गया कि ये लड़की कैसा है? नहीं, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था। बाद में दिक्कत हुआ? बाद में दिक्कत हुआ। फर्स्ट टाइम कब पता चला कि इनका किसी और के साथ में अफेयर्स या चैटिंग? यही 2024 जनवरी से ही। 2024 में पता चला, जो शादी 2019 में हुए थे, लेकिन जनवरी 2024 में पता चलता है कि उनका किसी और के साथ में कुछ अवैध संबंध जैसी घटना सामने आया। उसके बाद में ये रिश्ता टूट गया। लेकिन आपकी बिटिया एक है, उनके प्रति आपका क्या सोच है? उसको तो हम यही कहेंगे कि जो हमारी बेटी है हमें दे दे तो और अच्छा, नहीं देगी तो अपना रखे। लेकिन बिना माँ के बिटिया कैसे रहेंगे? नहीं रहेगी तो माँ के पास अपना रहे, बाप को छोड़ दे। ये भी तो आप गुहार लगा सकते हैं कि चाहे कोर्ट समाज से कि फिर से एक परिवार को बसा दिया जाए। कैसे बसा दिया जाए? जो बसने लायक रहा ही नहीं, उसको हम कैसे बसा लें? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तलाक नहीं लेना चाहेंगे तो आप कब तक तलाक देंगे? आप भी तो कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचेंगे। अब कोर्ट में केस चला गया है, कोर्ट में क्या निर्णय आता है उसके बाद डिवोर्स का भी नौबत आएगा, तो भी पेपर रेडी होगा तो डिवोर्स देगी। वो खुद कहती है कि हम देंगे डिवोर्स, आप पेपर रेडी करवाइए। बाकी बात दोस्तों, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, सबसे ज्यादा इस वीडियो को हर एक पत्नी को दिखाइए। जिस तरीके के आए दिन घटना बढ़ते जा रहे हैं, पत्नी के प्रति अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं एक पति, और बाद में पता चलता है कि वो किसी और लड़के के साथ में फरार होने तक की नौबत आ जाती है और चले जाते हैं, पति को छोड़ देते हैं। बाकी बात, प्रिंस आनंद जी को आप देख रहे थे, इनका दुख दर्द आप समझ सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।